भागवत में दिया हुआ है। लेकिन आज भी कलयुग में भी ऐसे कई प्रेत हैं जिनका भागवत की कथा सुनने से उद्धार हुआ है। कई महान संत आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं जो अलग अलग स्थानों पर कथा करने गए और उन्होंने देखा कि जहाँ लोग कहते थे कि यहाँ पर भूत है, प्रेत है, ये है, वो है, उस स्थान पर भी भगवान की कथा कहने से और सुनने से जो प्रेत बाधा थी, जो प्रेत था, वह भी मुक्त हो गया, उसे भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई और वह प्रेत संकेत भी करता है। और बाकी जितने लोग थे उन सभी का भी इस कथा के माध्यम से कल्याण हुआ। तो हम सभी तो बड़े भाग्यशाली हैं जिस मनुष्य जीवन के लिए देवता तरसते हैं, जिस मनुष्य जीवन को श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और बड़ी कठिनाई से 84 लाख योनियों में, 84 लाख अलग अलग योनि में, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी घोड़ा, अलग अलग शरीरों में जन्म लेने के बाद, कीट पतंग आदि बनने के बाद फिर यह अवसर मिलता है कि हम इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके, इस जिह्वा से भगवान का नाम ले सके। हमें ये जीभ क्यों मिली है? ताकि हम भगवान का नाम जप सके। इस जीभ से 2 कार्य हो सकते हैं, एक तो होता है बोलना और दूसरा होता है खाना। और इस जीव के कारण लोग इस संसार चक्र में धंसते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यर्थ की बातें बोलते हैं। भागवत के 2 स्कंध में वर्णन है, जो लोग भगवान की चर्चा छोड़कर अपनी इस जिह्वा से जगत की, संसार की, इधर उधर की, घर गृहस्थी की चर्चा करते हैं या व्यापार की चर्चा करते हैं, भगवान को छोड़कर कुछ भी विषय की चर्चा करते हैं, वह उस प्रकार है जैसे वर्षा की ऋतु में कोई मेंढक टर टर करता है। अब जब मेंढक टर्राता है तो उससे क्या होता है? वर्षा की ऋतु में बहुत सारे सर्प इधर उधर बिल में घुसे होते हैं और मेंढक के टर टर करने से जितने सर्प हैं वे निकल निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता पड़ जाता है कि यहाँ पर मेंढक है और आकर उसको खा जाते हैं। तो इस संसार में मेंढक के समान जब हम व्यर्थ की बातें दिन रात बोलते रहते हैं तो यमराज के दूत देख लेते हैं कि यह व्यक्ति बहुत प्रजल्प में लगा हुआ है, संसार में धंसा हुआ है, अब जाकर हम इसको पकड़ लेंगे, और वे यमदूत ले जाकर नरक में पकड़ देते हैं। दूसरा काम इस जिह्वा से जो होता है वह है भोजन करना। हम सभी भोजन करते हैं, कोई शाकाहारी होते हैं और कोई मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी तो निश्चित नरक में जाते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जो शाकाहारी है वे समझते हैं कि अरे हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो शाकाहार खाते हैं। लेकिन यदि कोई फल फूल भी खाता है, अन्न भी खाता है, लेकिन भगवान को अर्पण किए बिना खाता है, तो वह चोरी कैसे है? चोरी कैसे? हम तो अपने खेत में उगाकर या बाजार से सब्जी खरीद कर खा रहे हैं, चोरी कैसे हुआ? तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना कोई भी वस्तु धारण करता है, ग्रहण करता है, तो वह चोरी है। क्यों? क्योंकि यह संसार उन भगवान का है। ये खेत खलिहान जो भी है जिन्हें हम अपना समझते हैं, वास्तव में ये सभी भगवान के हैं। हमारे तो कुछ समय से है और कुछ समय तक रहेंगे। जब हम इस संसार में नहीं थे तो ये हमारे नहीं थे, और हमारे जाने के बाद भी ये हमारे नहीं रहेंगे। ये तो हमेशा से उन भगवान के हैं और उन्हीं के रहेंगे। तो उनके खेत का, उनके इस संसार का हम भोग करना चाहते हैं, उन्हें अर्पण किए बिना, तो यह चोरी के समान है। इसलिए जो भी हम बनाएं, जो भी हम खाएं, पहले भगवान को अर्पण करें और फिर स्वयं ग्रहण करें। तो जिह्वा से 2 काम हो सकते हैं, पहला तो भगवान का भजन और दूसरा भोजन जो भगवान को अर्पण करके हम खाएं। तो भजन के लिए बहुत सारे मंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, मंत्र हैं, अलग अलग
अलग नाम है, इस नाम का जप किया जाए। तब शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में अनेक मंत्र हैं, लेकिन जो मंत्र राज है, जो महामंत्र है, जिसको सभी वैष्णवों ने, सभी आचार्यों ने, सभी ग्रंथों ने स्वीकार किया है, वह है हरे कृष्ण महामंत्र। सभी को याद ही होगा, हम कई बार से इसका उच्चारण कर रहे हैं। तो आइए कुछ समय के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं, कुछ क्षणों के लिए, और उसके पश्चात आरती होगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण